हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक। चैप्टर 3 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सॉरी, कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आज हम अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको कहा, ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। क्या होती है? नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है। क्या होता है? इधर हमारे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4। इधर -1 -2 -3 माइनस का इस तरह होते हैं। देखो, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब मैं आपसे बोलूं कि सर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको क्या जवाब दूंगा? नहीं बच्चों, हॉरिजॉन्टल नहीं, हमारी वर्टिकल भी तो हो सकती है। क्या हो सकती है? वर्टिकल भी तो नंबर लाइन हो सकती है। बात समझ में ही आपके? एक सेकंड, थोड़ी टेढ़ी बन गई। अब मैं आपसे बोलूं हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल भी तो हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात, वर्टिकल भी हमारी हो सकती है। उधर +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इसे हम बोलेंगे वर्टिकल नंबर लाइन। क्लियर? आप लोगों की बात समझ में आई? तो बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकली लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं हम? इंटरसेक्ट करा देते हैं एक दूसरे को, तो हमारी वहाँ से शुरू हो जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन। जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई, एक सेकेंड, ठीक है, और एक हमने वर्टिकल नंबर लाइन बनाई। तो ये हमारे जो बनते हैं, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो बच्चों होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं x। क्या बोलते हैं? x। और इसे बोलते हैं x'। इसी तरीके से इसे बोलते हैं y, और इसे बोलते हैं हम y'। क्लियर? तो अगर हमारे इसमें हमने क्या करा, 4 पार्टों में डिवाइड करा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे हो गए। ठीक है, अब हम ये चीज़ देखते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इधर जो होते हैं हमारे, ये होते हैं बच्चों हमारे पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। +1 +2 +3 +4 +5। और बच्चों इधर होते हैं हमारे नेगेटिव। क्या होते हैं हमारे? नेगेटिव। वो -2 -3 -4। इसी तरीके से ऊपर पॉजिटिव होते हैं बच्चों, और नीचे क्या होते हैं हमारे? नेगेटिव। -2 -3। समझ में आ गया? और ये 4 पार्टों में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरा जो सिस्टम है हमारा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन सिस्टम। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, इंट्रोडक्शन इसलिए मैं आपको कराया जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम आती हैं। ठीक है,
अब जैसे हम देखते हैं, मैंने आपको क्वाड्रेंट बता दिए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, फिर उसे क्या बताया था, उसके बाद वर्टिकल नंबर लाइन, क्या बताया था, वर्टिकल नंबर लाइन। उसके बाद इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, इसको रफ करता हूँ मैं, अगर मैं आप लोगों से ये बात बोलूँ कि जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है ना, सिस्टम है हमारा ये, अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ होता है हमारा, इसे बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन पे जो एक्स और वाई होते हैं वो 0 0 होते हैं, क्या होते हैं, 0 और 0, एक्स वाई कितने होते हैं हमारे, 0 और 0 होते हैं ओरिजिन पे, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन होता है हमारा, ये इसे बोलते हैं ओरिजिन, यहाँ पे होते हैं हमारे 0 और एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, हमेशा एक्स पहले आता है और वाई हमेशा बाद में आता है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बता दो, मान लो मैंने लिखे 3 और 4, क्या लिखे, 3 और 4, इसका मतलब ये है, ये +1, +3, -1, -3, -3 और 4, ठीक है। कहाँ पर आएगा आपका 3 और 4, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे 3 और 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3 और 4। क्लियर, समझ में बात ही नहीं है आप लोगों के। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो हमारा, दोनों हमारे होते हैं पॉजिटिव, क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे पास जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हैं -3 और 4 हैं, तो मैं आपसे पूछूं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है ना। ये आपको रटने नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं देखिए। देखो सबसे पहले हम एक्स वाले लिखते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो हमारे क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो क्या है हमारा, ये नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं हमारे नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है हमारा, पॉजिटिव, वाई क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो इसलिए हमारे क्या होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स क्या है, नेगेटिव, एक्स क्या है नेगेटिव, वाई भी क्या है नेगेटिव, तो क्या होगा नेगेटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है नेगेटिव, तो क्या होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो रटने नहीं है, समझनी है चीज़ें, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि एक चीज़ और समझ लीजिए बात को, हम इसको शो कैसे करते हैं, मैंने आपको समझा दिया ये बात तो, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और अब मैं आपको बता दूँ, जो हमारा एक्स और वाई होता है ये तो हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट। अब मैं आपसे बोलूँ मुझे आप कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या बताओगे मुझे, एक्स और वाई बताओगे, क्या बताओगे, एक्स और वाई बताओगे, ठीक है। मगर इसके भी हमने देखो, अगर जैसे आपको मैं बोलूँ कि ये नंबर लाइन बना दी मैंने, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 और -4 है, सॉरी +4 है। अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया है डी, क्या बना दिया है डी। अगर मैं आपसे पूछूँ डी के मुझे कोऑर्डिनेट बता दो बच्चों, डी के क्या बता दो मुझे कोऑर्डिनेट, तो आप क्या देखोगे कहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ चल रहा है 4 तक, और ऊपर भी कहाँ तक जा रहा है 4, तो आप क्या बता दोगे 4 और 4, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, समझ में बता ही नहीं आई। इसी तरीके से मान लो नेगेटिव वाले भी आ जाएँ आपके -1 -2, मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ मेरे ई पॉइंट है, तो आपसे पूछूँगी इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या बताओगे -2 और -2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपके। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें हमारे जो एक्स और वाई होते हैं हमेशा पहले क्या आता है हमारा एक्स, उसके बाद क्या आता है बच्चों हमारा वाई, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, तो हमेशा क्या आएगा पहले एक्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जैसे हमारे एक्स और वाई होते हैं, ठीक है ना, तो इनके भी अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं एब्सिसा,
और y को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर? जैसे मैं आपसे पूछूं कि D पॉइंट का मुझे एब्सिसा बताइए, क्या बताइए? D पॉइंट का मुझे एब्सिसा बताइए, तो आप दोनों x और y नहीं बताएंगे, सिर्फ क्या बताएंगे? x बताएंगे। क्या है हमारा एब्सिसा D पॉइंट का? 4। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं मुझे E का क्या बता दीजिए? ऑर्डिनेट बता दीजिए। क्या बता दीजिए? ऑर्डिनेट। तो आप क्या बताएंगे? -2। समझ में आ गई? जब आपसे एब्सिसा पूछेगा तो आपको x वाला बताना है, और आपसे ऑर्डिनेट पूछेगा तो y वाला बताना है। अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लिया पूरा तो दोनों बताने हैं। समझ में बता गया? तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट पूछेगा तो दोनों बताने हैं, एब्सिसा पूछेगा तो सिर्फ x बताना है, और ऑर्डिनेट पूछेगा तो सिर्फ y बताना है। तो ये चीज़ आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज समझ लेते हैं हम। जब हमारी नंबर ये लाइन कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कैसे होती है? नंबर वर्टिकल लाइन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है कार्टेशियन सिस्टम। क्या बन जाता है? इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। समझ में आता ही नहीं आई आपके? क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है ना? तो इस तरह से जब हम नंबर लाइन को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, इंटरसेक्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? इंटरसेक्ट। तो इसे हम बोल देते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है ना? ये पूरा क्या है? हमारा कार्टेशियन सिस्टम है पूरा। ठीक है ना? इसमें हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट। क्या होते हैं? क्वाड्रेंट। ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है वर्टिकल, ये होते हैं क्वाड्रेंट, ये होता है कार्टेशियन सिस्टम। इसमें ओरिजिन होता है, उसमें 0 0 होते हैं, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्स वाई दोनों होते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप लोगों से बोल देता है, कोई इक्वेशन दे दी x + y = 5 दे दी, क्या दे दी? 5। अब आपसे पूछता है यहाँ पे x और y के वैल्यू बताइए क्या क्या हो सकती है। तो आप मुझे बताइए x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 1 + y = 5, y = 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की क्या हो जाएगी? 3। x की 3 रखूँगा तो y की क्या हो जाएगी? 2। और आपको इससे क्या बनाना पड़ेगा? हमें एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखो हमने, ये हमारा क्या है? एक तरह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है उसकी हमेशा इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती है। क्या हो सकती है? इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती हैं। तो उसके सॉल्यूशन भी इन्फिनाइट हो सकती हैं। इसका मतलब ये है इसके जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे RHS और LHS को। जैसे 1 और 4 हैं तो 1 + 4 = 5, तो 5 = 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 1 और 4। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है हमारा? 1 और 4 है। इसका मतलब ये होता है 1 और 4 इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो जब इसके हम वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्या है? 1 और 4। तो कहाँ आएगा हमारा? इस वाले पॉइंट पे आएगा 1 और 4। ठीक है। दूसरा क्या है? 2 और 3। तो वो कहाँ आएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा 2 और 3। तीसरा क्या है हमारा? 3 और 2। वो कहाँ आ जाएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? जहाँ पे हमारे मिलते हैं इस लाइन को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, और इस लाइन के ऊपर हम जो इक्वेशन आई है हमारी वो लिख देते हैं, x + y = 4। हमेशा याद रखना है लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई की बात? तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, 3.1 3.2 3.3 कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।